हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है HCl, H2, Cl2, कोई भी केमिकल स्पीसीज़ है। उस केमिकल स्पीसीज़ में जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, उन आयंस को एक अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है? होल्ड करता है, उनको एक साथ करता है। उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक एटम्स, आयन टुगेदर इन ए डिफरेंट स्पेसेस इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट इसमें आता है केमिकल बॉन्ड। तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एटम्स होते हैं, जो भी है आयंस होते हैं, वो आपस में कंबाइन क्यों होते हैं। तो व्हाई डू एटम्स और आयंस कंबाइन? इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट थ्योरीज दी कि भाई एटम्स कंबाइन। तो सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं कौन कौन सी थ्योरी दी थी। फर्स्ट थ्योरी इज Kochel-Lewis theory. फर्स्ट इज Kochel-Lewis theory. सेकंड थ्योरी हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी. थर्ड इज VB थ्योरी. फोर्थ इज MO थ्योरी. ये चार थ्योरी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं, क्या रीज़न है एटम कंबाइन होने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Kochel-Lewis थ्योरी की। ये दो साइंटिस्ट थे, फर्स्ट इज कोसेल, सेकंड इज लेविस। दोनों साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दी कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं, क्या रीज़न है। तो जो इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी वो टोटली बेस्ड थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया कि एटम इलेक्ट्रॉन की वजह से कंबाइन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन का क्या ऐसा रोल प्ले करते हैं कि एटम कंबाइन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पे उन्होंने बात दी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एटम है, एटम क्लोरीन एटम है, ठीक है। क्लोरीन एटम की जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? Electronic configuration is 287. It means chlorine has 7 valence electron in its outermost cell. तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पे लेविस ने इसकी लेविस स्ट्रक्चर बनाई। और लेविस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया? क्लोरीन को हमें लिखा कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन को उसने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। दीज आर द लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। फिर उसने बताया कि फर्स्ट तो उसका जो मेन कंसेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड था। सेकंड उसने नोबल गैस के बारे में बात की। नोबल गैसेस हमें पता है कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो ये सारी जो नोबल गैसेस हैं, इन नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये इनर्ट गैसेस क्यों हैं? नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट सेल में जब हम बात करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑल आर हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। लास्ट सेल में सबके कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। केवल किसको छोड़ के? एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का तो ऑक्टेट पूरा नहीं होता। हीलियम का क्या डबलेट कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन का भी क्या होता है? डबलेट कंप्लीट होता है। तो हाइड्रोजन तो हमारी नोबल गैस नहीं है, हम नोबल गैस की बात कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट हीलियम ऑल द नोबल गैसेस हैज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। ऑल हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, बट हीलियम डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन। इट कंप्लीट इट्स डबलेट। डबलेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये स्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन स्टेबल है तभी तो ये रिएक्ट नहीं करती तभी इनको इनर्ट गैस, नोबल गैस बोला गया। लेकिन अदर एलिमेंट्स, अदर एटम्स डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर रिएक्टिव।
जो और एक्स्ट्रा एलिमेंट, इनके अलावा जो एलिमेंट बच गए नोबल गैसेस के अलावा, उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए वो क्या है, रिएक्टिव है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि रिएक्टिव तो है, क्यों कंबाइन हुआ, वो क्यों रिएक्ट करना चाह रहा है, क्यों किसी से दूसरे से कंबाइन होना चाह रहा है, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट और टू बिकम द स्टेबल, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एनर्जी लो करने के लिए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे एटम से कंबाइन होता है। दैट इज द रीजन कि व्हाई डू एटम्स आर कंबाइन। नेक्स्ट जो हमने ऑक्टेट पढ़ा है, यहीं से आता है ऑक्टेट रूल। क्या आता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एटम है, वो एटम अपना ऑक्टेट मीन्स लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम से कंबाइन होता है टू गेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट तभी होगा इसका। तो फॉर एग्जांपल हमने दूसरा एटम भी क्लोरीन ही ले रखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन कहाँ से लेगा, इस क्लोरीन से। ये वाला क्लोरीन भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ये यहाँ से लेगा, तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। दोनों का ऑक्टेट पूरा होने से क्लोरीन की पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 8 7। अब क्या हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन लेने से 2 8 8। इट मीन्स इसने अपना क्या पूरा कर लिया, ऑक्टेट। दैट इज ऑक्टेट रूल। और इसने किसके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्लोरीन के साथ कौन है, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी गैस की, आर्गन की। दैट इज नोबल गैस। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करता है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। दैट इज ऑक्टेट रूल। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन लिमिटेशंस को हम स्टडी करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट हाइड्रोजन जो हमारे पास है, हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल बनाता है या कोई भी हाइड्रोजन किसी अनदर एटम से कंबाइन होता है, तो वो कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। वो क्या कंप्लीट करता है, डबलेट। क्या कंप्लीट करता है, डबलेट। दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, हम एग्जाम्पल बहुत पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो AlCl3 जो हमारा है, इसमें देखो क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है। AlCl3 कैसे बना होगा, AlCl3। Cl के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। It means 3 electrons are in the outermost cell of aluminium। ठीक है, क्लोरीन ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, ये क्लोरीन ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, ये यहाँ से ले लेगा। अब एल्यूमिनियम के पास 3 तो खुद के हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन से भी ले लेगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हुए, 6। तो क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इनमें भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। आप करके देखना, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 एंड BF3, ये 2 एग्जाम्पल रफ नोटबुक में करके देखना जो सेंट्रल एटम है बोरोन और बेरिलियम, क्या इनका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है बेटा, दैट इज कुछ एक कंपाउंड हमारे पास ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इसमें फॉस्फोरस सेंट्रल एटम और 5 हमारे पास क्या है, क्लोरीन एटम।
तो यहाँ पे फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 तो फॉस्फोरस के पास, और 1 ये क्लोरीन से लेगा क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इनके 7 है। 1 ये फॉस्फोरस से लेंगे तो फॉस्फोरस भी 1 इनसे लेगा, तभी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करके देखना बेटा, फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। तो ऑक्टेट रूल क्या फॉलो हो रहा है? 10 8 से भी क्या है? ज़्यादा है। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉलो नहीं कर रहा ऑक्टेट रूल का। तुम एक इसमें एग्जांपल और करना, SF6 IF7 एंड H2SO4, ये एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में करके देखना। सारे जो जितने भी ये कंपाउंड हैं इनमें कोई भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, सब में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं? हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। हम अब तक पढ़ते आए नोबल गैसेस क्या हैं? इनर्ट हैं, वो केमिकली इनर्ट हैं, रिएक्ट नहीं करती। लेकिन एक्चुअल में कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड हुए हैं क्या? HCF2, HCF4, KrF2, जीनोन का कंपाउंड, क्रिप्टोन का कंपाउंड। लेकिन ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, तो कंपाउंड कहाँ से बन गए? तो ये भी नहीं बनने चाहिए ना। तो इनका तो ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन फिर भी कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है? इसमें भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। और एक हम बात करते हैं ओड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इसमें देखो हम कैसे समझेंगे इसको? NO एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड में अगर हम यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। दैट इज ओड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन, ओड नंबर है। तो ये भी हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। ये लेविस जब रिप्रेजेंटेशन करवाऊंगी, स्ट्रक्चर बनाऊंगी, उसमें ये एग्जाम्पल में करवा दूंगी किस तरह से ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। या फिर भी यहाँ पे देख लीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बना होगा? ये इसका स्केलेटल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, बीच में एक सिंगल बॉन्ड हम सबके बना लेते हैं कि दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आया होगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 11। अगर यहाँ पे मैं इसको डबल बॉन्ड से शो करना चाहूँ तो डबल बॉन्ड किए तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। 5 6 7 8, कितने बच गए? 3 इलेक्ट्रॉन। 9 10 11। तो यहाँ पे देखो ओड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा। दैट इज लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ जो हमारा ऑक्टेट रूल है। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल के बाद हम पढ़ते हैं कि चलो एटम तो कंबाइन हो गया। एटम कंबाइन क्यों हुआ? कि अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन एटम जो कंबाइन होता है वो किस तरह से होता है? हाउ डू एटम्स कंबाइन? हाउ डू एटम्स कंबाइन? किस फॉर्म में एटम कंबाइन होता है? तो ये चीज़ हम पढ़ के आ चुके 10th क्लास में कि एटम कंबाइन किस किस वे में होता है। एटम कंबाइन 2 तरीके से होता है। फर्स्ट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। सेकंड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? हम पढ़ के आए कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। कैसे बॉन्ड कैसे बनेगा? सोडियम क्लोरीन, आउटर मोस्ट सेल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम इज 2 8 1, क्लोरीन इज 2 8 7। देखो यहाँ पे अगर सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है तो सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है,
इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। इट मीन्स इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको देना है, इसको लेना है। तो ये क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को किधर ट्रांसफर कर देगा? क्लोरीन के पास। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर रहा है तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो ऑक्टेट ही हमें कंप्लीट करना है कंपाउंड बनाने के लिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने से यहाँ पे किससे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? किससे? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड जो इन दोनों के बीच में बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2। ठीक है, तो Mg मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ब्रोमीन हेलोजन फैमिली है। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। इट मीन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा। इन 2 को ये क्या करेगा? लूज, एक इधर एक इधर। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से मैग्नीशियम पे चार्ज कैसा आ गया? +2। ब्रोमीन पे -1, इधर ब्रोमीन पे -1, इधर ब्रोमीन पे -1। तो यहाँ से हमारे पास ये भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा बॉन्ड बन गया? आयोनिक बॉन्ड। सेकंड जो टाइप है वो हमारी बॉन्ड की टाइप है या एटम की कंबाइन होने की टाइप क्या है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट बॉन्ड में हम किसकी बात करें? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया मीथेन CH4, कार्बन, और 4 हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को क्या कंप्लीट करना है? डबलेट। ये डबलेट कंप्लीट हो गया इनका। कार्बन को क्या कंप्लीट करना है? ऑक्टेट। कार्बन के पास ऑलरेडी खुद के कितने हैं? 4। तो 4 इसको चाहिए। हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? शेयर करेगा। तो एक इधर हाइड्रोजन से लेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के? 8। इट मीन्स हाइड्रोजन ने कार्बन का लिया, कार्बन ने हाइड्रोजन से लिया। दोनों ने आपस में क्या की? म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट, ट्रिपल कोवेलेंट। जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है वहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल। इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, सिंगल। इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल। अगर हम डबल की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, 2 4 6। इसके पास 6 हैं। एटम कंबाइन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए होगा तो 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इस ऑक्सीजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास भी 6 है, 2 इसके लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो शेयरिंग, कॉमन एरिया क्या है? ये है हमारा कॉमन एरिया। कॉमन एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है? 1 2 3 4। और 4 इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दैट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं N2। तो बेटा ये आपको खुद करना है, एग्जाम्पल करने N2 NH3 C2H2 C2H4। ये एग्जाम्पल आप खुद करके देखना कोवेलेंट बॉन्ड के। और जो तुम्हारा आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में भी करके देखना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, MgBr2 का मैंने करवा दिया, कैल्शियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ये एग्जाम्पल तुम खुद करके देखना, इनमें कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी हम पढ़ के आए हैं, क्या होती है आयनाइजेशन इंथैल्पी? कि लास्ट सेल में से लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने में हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल किसी की लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना इजी है, इट मीन्स हम कह रहे हैं कि उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, लो है। अगर किसी की लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना इजी है, दैट मीन्स बॉन्ड इज वीक, तो हमारा आयनिक बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। मतलब वीक बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिलीज करेगा, इट मीन्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी उसमें क्या है, ज़्यादा है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी उसमें क्या हो गई, ज़्यादा। इस तरह से समझ लो, जैसे सोडियम है, कॉन्फ़िगरेशन है 281, हमने कहा इसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना इजी है। इजी है मतलब इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, लो है। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये जितनी जल्दी रिलीज करेगा उतनी ही जल्दी क्या बनाएगा, ये आयन बनाएगा। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं 287, ठीक है, ये तो चलो इलेक्ट्रॉन गेन में आ गया, क्लोरीन की बात नहीं करते। मैग्नीशियम की बात करते हैं 282, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाएगा। अगर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी रिलीज करवाता है, इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, लो है। और जितनी आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा रहा है, मतलब उतनी जल्दी आयन बना रहा है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आयन बनाएगा उतनी ही जल्दी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इट मीन्स विच हैव लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, दैट मीन्स इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म ionic bond, greater tendency to form ionic bond. Those compounds या those elements which have low ionization enthalpy that have greater tendency to form ionic bond, that is first factor. सेकेंड फैक्टर हम इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हम पढ़ के आए हैं, क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो कितनी एनर्जी वहां पे रिलीज हो रही है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये क्लोरीन का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। इट मीन्स क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए, आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है। और जितनी ज़्यादा यहाँ पे जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा, मतलब जितनी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें ऐड होगा, उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जितनी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इट मीन्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। थर्ड जो फैक्टर है इसमें हम पढ़ते हैं लैटिस एनर्जी, जो हम नहीं पढ़ के आए हैं अभी, लैटिस एनर्जी या लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी क्या होती है, जो फ्री आयंस होते हैं जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये हमारे फ्री आयंस हैं। इन आयंस को हम जब कंबाइन करते हैं एक साथ, कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें, उसकी 1 मोल को आयंस को कंबाइन करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मीन्स Na+ और Cl नेगेटिव की 1 मोल को कंबाइन करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या वहाँ से जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फ्री आयंस combine together to form 1 mole of crystal is called lattice enthalpy। तो जितनी हाई वैल्यू होगी लैटिस इंथैल्पी की, एनर्जी की जितनी हाई वैल्यू होगी उतना ही आयनिक बॉन्ड की टेंडेंसी फॉर्म होने की ज़्यादा होगी, टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। दीज आर द 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट आयनिक बॉन्ड। अब लैटिस इंथैल्पी में हम बात करें, लैटिस इंथैल्पी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस इंथैल्पी को, एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। दैट इज फैक्टर फर्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। फर्स्ट इज साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयंस। देखो बेटा, आयन का जितना साइज छोटा होगा, आयन का जितना साइज छोटा होगा, जैसे हम एटम के साइज में पढ़ के आए थे
कि जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उतना ही साइज छोटा है, और जितना साइज छोटा होता है अट्रैक्शन उतनी ही क्या होती है, हाई होती है। और जितनी जल्दी अट्रैक्शन होगी उतनी ही लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, हाई। स्मॉल द साइज ऑफ आयन, जितना छोटा आयन का साइज होगा उतना ही हाई अट्रैक्शन होगा, और जितना हाई अट्रैक्शन होगा उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन जल्दी होगा और वहां से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। दैट मीन्स लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, उसकी हाई होगी। तो जितना छोटा साइज उतनी लैटिस इंथैल्पी हाई। नेक्स्ट, चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। चार्ज ऑन द आयन, आयन पे जो चार्ज है उसके बारे में कैसे बात करेंगे, जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया था, एक Fe+2 है, एक Fe+3 है। तो आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज आता जाएगा अट्रैक्शन वो उतना ही अपोजिट चार्ज से उतना ही ज़्यादा करेगा। जितना हाई चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज से वो अपोजिट चार्ज से उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन जल्दी होगी, मीन्स उसकी लैटिस इंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। तो लार्जर द मैग्नीट्यूड, जितनी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस या चार्ज ऑफ आयंस, greater will be the attraction and lattice enthalpy will be high. Lattice enthalpy will be high. These are the factors which affect lattice energy. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन, विच इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। एक सिंगल एलिमेंट की लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, अब हमें उनकी लेविस डॉट क्या पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो किसी की भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें हमें स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ साथ ही बताती चलती हूँ। हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें इसकी लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट स्पीसीज। उस स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें वो काउंट करने हैं। तो काउंट करो, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6। इट मीन्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज 10। अगर उस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल उस स्पीसीज पे हमने कोई -2 चार्ज लगा रखा है, तो माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, उतना ही प्लस कर देंगे। और अगर उस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर देंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर देंगे। दूसरा हमारा स्टेप क्या होगा, हमें उसका स्केलेटल बनाना होगा, प्रिपेयर स्केलेटल। स्केलेटल कैसे प्रिपेयर करेंगे, कितने एटम है हमारे पास इसमें, 2 एटम, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों को क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, C और O। स्केलेटल बनाना है। थर्ड स्टेप थर्ड इज सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो उनमें से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जनरली हम उसको सेंट्रल एटम लेते हैं। और हमें उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है कि मतलब ये गैस करके कि उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मीन्स उन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक शेयर्ड पेयर को उन दोनों के बीच में हम सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देंगे। इट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन, हम मान लेंगे कि इनके बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड। ये सब के बीच में हमें गैस करना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ क्या कर लिए, यूज कर लिए। नेक्स्ट स्टेप इज, हमने शेयर्ड पेयर इसके अंदर नोट करने के बाद हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे, इसमें कितने थे, 10 में से हमने 2 यूज कर लिए, ठीक है। 2 यूज करने के बाद हमें क्या करना है, एक एटम का हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। एटम का ऑक्टेट हम कैसे कंप्लीट करेंगे, जैसे ये हमारे पास है ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम ऑक्सीजन के मान लेते हैं,
ठीक है। और ऑक्टेट कंप्लीट करते टाइम हमें 2 यूज़ कर चुके हैं, कितने और करने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 कर दिया। टोटल 10 थे, कितने यूज़ हो चुके? 2 4 6 8, कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए हमारे पास। 2 इलेक्ट्रॉन हम कार्बन को दे देते हैं। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, क्या कार्बन का जो हमारा ऑक्टेट है क्या वो कंप्लीट है? नहीं है। कितना है कार्बन के पास? अगर म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना है तो 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन का 2 4 6 8, तो कार्बन का तो कंप्लीट नहीं है। तो कार्बन के कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। जैसे ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं, ये 2 बीच में हमारे पास ऑलरेडी थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। कर दिए। ऑक्सीजन के पास 2 4। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने बचे? 2 4 6 8, ठीक है। 8 है ऑक्सीजन के पास, लेकिन क्या कार्बन के पास है? 1 2 3 4 5 6। अब भी कार्बन के पास कितने हैं? 6। तो एक और इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर को हम इधर और कॉमन कर देते हैं। ये 2 1 2 3 4, एक और डाल दिया 5 6। ऑक्सीजन के पास बाहर कितने बच गए? लोन पेयर 2। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है दोनों का। मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ये बना और यहाँ से ये बना, ठीक है। तो ये हम इसकी क्या बनाते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एक एग्जांपल और देख लो बेटा, NO2 नेगेटिव। अगर हम इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टेप, फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन है कितने? 2। स्पीसीज पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? प्लस। टोटल काउंट करो कितने हो गए? 5 + 12 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। फिर हमें क्या करना है? वो स्केलेटल बनाना है। स्केलेटल मीन्स हमें एटम्स को लिखना है, 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। स्केलेटल लिखने के बाद हमें क्या करना होता है? हम गैस करते हैं इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों के बीच में। हमने ये लगा दिया और चार्ज इस पे पूरे पे कितना है? -1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यूज कितने कर दिए मैंने? 4। बच गए कितने? 14। 18 में से 4 यूज हो चुके, 14 यूज करने। तो किसी भी एक ऑक्सीजन का पहले ऑक्टेट कंप्लीट करो। 1 2 ऑलरेडी हैं इस ऑक्सीजन के पास, 4 6 8, ठीक है। इस ऑक्सीजन का हो गया। अब इस ऑक्सीजन का भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके? 8 और 8 16। कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। पे रख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो हमने टोटल काउंट करके हमारे पास 18 थे, हमने 18 यहाँ पे शो कर दिए। तो अब देखो क्या ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट पूरा है, नाइट्रोजन का पूरा है। ऑक्सीजन का तो हमने पूरा कर लिया था, तो क्या देखो नाइट्रोजन का कंप्लीट है। ये है नाइट्रोजन। तो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है? नहीं है। 2 4 6। तो इसको कंप्लीट करो। कंप्लीट कैसे करते हैं? दोनों ऑक्सीजन में से किसी भी एक ऑक्सीजन का एक शेयर्ड पेयर यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास। एक शेयर्ड पेयर हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इट मीन्स ये ट्रांसफर कर दिया इन दोनों के बीच में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रांसफर कर दिया। फिर नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर ये हमारा ऑक्सीजन है ही, ठीक है। अब काउंट करो क्या ऑक्टेट सबका पूरा है। इस ऑक्सीजन का देखो 8 कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का 2 4 6 8, ये 8 कंप्लीट है। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंप्लीट है, तीनों का कंप्लीट है। तो जो बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है उनको सिंपल शो कर दो। नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर सिंगल बॉन्ड है बीच में, मतलब सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, केवल इन 2 इलेक्ट्रॉन की जगह सिंगल बॉन्ड लिखा है और इन 4 इलेक्ट्रॉन की जगह डबल बॉन्ड,
इट इज द लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ NO2 माइनस 1। एक एग्जाम्पल और करा देती हूँ, इसके बाद तुम्हें अपने आप करना है। कार्बोनेट आयन करना है CO3 माइनस 2। इसकी लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कार्बन 4, एक ऑक्सीजन 6, 3 है तो मल्टीप्लाई 3, -2 चार्ज है तो क्या हो जाएगा +2। टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए 4, 6 3 18, 4 22 +2 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो 24 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे दिखाने हैं। तो स्केलेटल बना लो कार्बन का, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तीनों के बारे में हम क्या अज्यूम करते हैं, तीनों के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। सिंगल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। 1 2 ऑलरेडी हैं, 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, इस ऑक्सीजन का 2 4 6 8, ठीक है। टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 8 8 16, 3 ज़ा 24 हो गए कंप्लीट। अब देखो क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, ये है कार्बन, नहीं है पूरा, कितने हैं 6। तो किसी भी एक ऑक्सीजन से एक शेयर्ड पेयर को ट्रांसफर कर दो, ठीक है। शेयर्ड पेयर को इस पे टोटल पे चार्ज कितना है -2, ठीक है। तो किसी भी एक ऑक्सीजन से इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाओगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, स्ट्रक्चर इस तरह से आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। टोटल पे चार्ज -2। अब देखो क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, हाँ कंप्लीट है। ऑक्सीजन का भी, इधर भी, ठीक है। तो अब हमें बॉन्ड फॉर्मेशन दिखानी है। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो। इधर ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन की जगह, 2 4 6। इधर देखो बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, मतलब डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारी है लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। टोटल पे चार्ज कितना है -2। तो इसमें तुम्हें कुछ एग्जांपल्स खुद से करने हैं। नाइट्राइट आयन का तो मैंने करवाई दिया है, NO2 -1 नाइट्राइट आयन। तुम्हें नाइट्रेट आयन का करना है, NO3 -1 और नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2, और ओजोन का करना O3 का, O2 का करना, CO2 का करना। ये अपनी नोटबुक में करके देखना। ओके बाय।